चला। इस लेक्चर में हम लोग 2012 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, जो एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू है। तो चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विथ को टर्मिनल्स एजेस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 6 I cap plus 2j cap minus 5k cap and 2I cap plus j cap plus lambda k cap is 1.5 times that of parallelopipe having the coterminals edges j cap plus k cap, I cap plus k cap, I cap plus j cap, then the lambda 2013 का क्वेश्चन है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फार्मूले का बेसिक होना जरूरी है। इसका फार्मूले का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है बताओ। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू बॉक्स में ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है ना। बॉक्स में ये ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। ठीक है ना। ये फार्मूला था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, एग्जाम्पल भी किए थे। इस पर ही हमारा ये बेसिस था। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो पैरेललोपाइप दी है। क्या बोला है। फर्स्ट वाला जो पैरेललोपाइप दिया है वो दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ सेकंड पैरेललोपाइप। तो इसका मतलब क्या है देखो, हम पहले गिवन कंडीशन के हिसाब से करते हैं। गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन के हिसाब से करते हैं। तो हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि मान लो पहला पैरेललोपाइप के जो भी वेक्टर है वो ए बी सी है, और सेकंड के हमारे पास दिए हुए मान लो पी क्यू और आर दिया। ठीक है ना। ये वेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके। और बोला है 1.5 बोला हुआ है। ठीक है। अब 1.5 बोले तो मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और +1 मतलब 3/2 हो गया। ये हमें दी हुई गिवन कंडीशन है। इससे ही हमारा जो भी लैम्बडा वगैरह है वो निकलने वाला है। ठीक है ना। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके। यहाँ पर हम तो पहुंच गए। अभी हमें क्या करना है देखो। तो अब बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आपको सॉल्व करते आता है। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास ए बार एक वेक्टर है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। जैसे बी बार है B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 K कैप। उसके बाद में सी बार है हमारे पास C1 I कैप C2 J कैप C3 कैप। इस तरीके से है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बॉक्स में ए बार बी वेक्टर और सी वेक्टर को हम करते हैं डिटर्मिनेंट। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पोजीशन वेक्टर है, जो भी ये आई कैप का जो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आई कैप का जो कोएफिशिएंट है या स्केलर है उसको हम सामने यहाँ पर लिखते जाते हैं। ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है। 11th में डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना 3/3 आप पढ़ चुके हो। वही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो ये तो आपको आता है, ऐसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ और इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ और हमारा शुरू कर देता हूँ सॉल्व करना। ठीक है। चलो हम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी हम तो पोजीशन वेक्टर जो भी है हमारे वो लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ए बार कितना हुआ। पहला ए बार कितना हुआ, पहले के लिए ए बी सी लिया है 3i कैप
3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, उसके बाद में बी बार इज इक्वल टू कितना आया 6i कैप, 6i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप, और सी बार कितना आया हमारा 2i कैप, उसके बाद में जे कैप और लैम्बडा के कैप, लैम्बडा के कैप। और हमें पी भी तो लिखना है भाई, पी भी तो लिखना है, तो पी लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पी को लिखना है तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। पी कैप बराबर कितना हुआ, पी कैप कितना हुआ, देखो यहाँ पर हमें आई की पोजीशन नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या पोजीशन, आई है ही नहीं, तो हमें समझने के लिए डिटर्मिनेंट तो तैयार करना है, हमें समझने के लिए इसको आई को हम 0 मान लेते हैं, 0 आई क्या प्लस कितना है जे क्या प्लस के क्या, उसके बाद में क्यू बार हम सॉल्व करेंगे। क्यू बार हमें क्या दिया हुआ है आई क्या, उसके बाद में दिया है प्लस 0 जे क्या प्लस के क्या, और आर बार हमें क्या दिया हुआ है, आर बार हमें क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप। ठीक है, हमारे जो भी पोजीशन वेक्टर्स है वो हमने लिख चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। अब हमें ये कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है ना, तो चलो सॉल्व कर देते। तो अब इसको सॉल्व करना है तो शुरुआत कर देते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते, देखो ए के पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिए हुए 3 3 -1 4, उसके बाद में इधर कितना दिया है 6 2 और -5 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया है 2 1 और लैम्बडा दिया हुआ, इसके बाद हमारा कितना है 3/2। अब हमें क्या लिखना है पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख लो, तो ये हो गया 0 1 और 1 हो गया, यहाँ पर 1 0 1 हो गया, 1 1 0 ये दिया, ठीक है ना जी। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों को देखना चाहिए क्या होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 3, अब 3/3 तो आपको सॉल्व करते आते हो ना। चलो, तो इनको और इसको छोड़ दो, ठीक है जी। बाकी का हमें क्या करना है लिखना है, समझ में आया। इनको छोड़ दो, बाकी का हमें क्या करना है लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखो, क्या आया था, ये वाला आया था 2 लैम्बडा -5 है तो +5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6 लैम्बडा 6 लैम्बडा। अभी क्या करना है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूँ अभी क्या करना है। तो देखो अब हम लोग 1 लेंगे, तो ये और ये छोड़ दो, ठीक है, आता नहीं होगा तो ये छोड़ दो, अरे कौन ये, इनको क्रॉस कर दो, इनको क्रॉस कर दो तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग लेते हैं, तो माइनस है तो यहाँ पर +1 बन जाएगा, तो 6 लैम्बडा और कितना आया -4 आ गया। उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है, जमावत नहीं करे नहीं, तो अपन एक काम करो, हम्म 6 लैम्बडा -10 +10, तो ठीक आहे, आपण एडिट तर करणारच आहोत इथे व्हिडिओ, काही एवढं लोड घ्यायची गरज नाही, एडिटिंग त्याच्यासाठीच आहे। ठीक आहे, इथं मावत नाही, तर इथून आपण थोडंसं याले छोटं बनवून टाकू, ठीक आहे ना। लाने, चलो हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो ए की क्या है, ए बी सी क्या है 3 -1, उसके बाद में कितना है 4 है, उसके बाद में 6 है, 2 है और -5 है, और ये कितना है 2 है
1 है, लैम्ब्डा है, ठीक है ना? और इधर कितना हो जाएगा, हमें 3/2 पी क्यू आर को लिख दो, पी क्यू आर को भी डिटर्मिनेंट में लिखना है, 0 1 1 1 1 0 1 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 0, ठीक है ना? चलो सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 3, 3/3 कैसे सॉल्व करता है आपको पता है, ये 2 इंटू लैम्बडा और ये कितना हो गया +5, ठीक है ना? उसके बाद में -1 है तो यह +1 बन जाएगा, 6 लैम्बडा और 5 टू ज़ा 10 और पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में कितना आया +4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें 6 और -4, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाएगा 3/2, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, ये ज़्यादा गया है, ठीक है? ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट कर देते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहली क्वांटिटी तो 0 आएंगी भाई, पहला तो 0 ही आएगा, बराबर है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 -1, और ये 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया, -1 हो गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा +1, और आगे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6 लैम्बडा प्लस 15, ये 6 लैम्बडा प्लस 10, और ये हो गया 6 में से 4 गया, कितना रहा 2, 2 4 ज़ा 8 बन गया, ठीक है ना? यहाँ तक बन गया, ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है? तो ये कितना हो गया 3/2, ये तो 0 बन गया, ये 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन गया 1, और ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये 2 दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है ना? अब वो कट हो गए तो आंसर कितना आया हमारे पास, चलो देख लेते। 6 लैम्बडा 6 लैम्बडा कितना हो गया, 12 लैम्बडा हो गया, ठीक है? 15 और ये 15 और 10 कितना हो गए, 25, 25 हो गए, 25 और 8 कितने हो गए, 33, प्लस 33, और यहाँ बच गया 3, और इसको लेके जाएंगे उधर तो माइनस बन जाएगा, तो 12 लैम्बडा बराबर कितना आया, 12 लैम्बडा बराबर कितना आया, -30, -30, और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो लैम्बडा बराबर -30/12, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6, तो 6 6 गेट कैंसल, लैम्बडा बराबर कितना आया, -5/2, ये हमें लैम्बडा मिल चुका है, ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आया, हमारा बी ऑप्शन आया -5/2। समझ में आया एग्जाम्पल, किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? अब देखो आगे का क्वेश्चन है, ये तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली 100% आता है, पढ़े तो नहीं होंगे, बराबर है? तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? हमें क्या दिया हुआ है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार दिया हुआ है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ए बार यहाँ पर लिख देते, और यहाँ पर बी बार क्रॉस, अब सी बार की वैल्यू तो हमें गिवन दी हुई है, ठीक है ना? सी बार की वैल्यू क्या दी है, गिवन दी है, तो गिवन वाली वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो गिवन वाली वैल्यू पुट कर दिया, तो ये बन गया हमें 3 ए बार -2 बी बार, ठीक है? ये बन गया ए बार डॉट डॉट, चलो इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, बी बार क्रॉस
ए बार माइनस 2 बी बार क्रॉस बी बार, बी बार क्रॉस बी बार। तो देखो ए बार डॉट 3 बी बार क्रॉस ए बार, तो सेल्फली अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो आंसर कितना आता है? 0 आता है, बराबर है। कितना आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 इंटू 0 होगा, तो ये 0 बन गया, बराबर है। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर ले तो ये बन जाएगा 3 ए बार बी बार और ए बार। यहाँ पर भी तो वैसी कंडीशन आई ना, ये भी तो सेल्फली आया ट्रिपल में, बराबर है। 2 सेल्फली आए तो इनका भी तो आंसर कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड का आंसर कितना आया? बी 0 आया। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में? नहीं? चलो आगे करें, चलो आगे करते हैं। तो आगे का प्रॉब्लम है फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी। तो बार होना था, आए नहीं है। रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलार एक्स वाई जेड सच दैट। मतलब इसका बोलना क्या है, ए बी सी जो हमारे 3 पॉइंट है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और डिस्टिंक्ट तो है लेकिन इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो कोलिनियर है बोलते, मतलब वो वेक्टर क्या है? कोलिनियर। तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें तो कोलिनियर क्या होता है ये पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी वेक्टर कोलिनियर हो दो तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पी वेक्टर क्यू वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो उसके लिए एक स्केलर मल्टीपल लग के आता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था, दोनों के पोजीशन वेक्टर मतलब पी के और क्यू के क्या आएंगे? सेम आएंगे, और उसके सामने एक आधा स्केलर मल्टीपल आएगा। एक स्मॉल सा एग्जांपल दिया हुआ है आपको। एक हमारे पास कोई भी चीज ले लो, एक लकड़ी ले लो, उसको अगर हम काटते हो एक जैसी दिख रही है, लेकिन दूसरी लकड़ी क्या रहती है? उससे थोड़ा मीटर ज्यादा रहते हैं लेकिन दिखने को सेम रहती है ना, तो वो हो गया हमारा कोलिनियर, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम लोग ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बड़ा ए सी बार लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? कोलिनियर की कंडीशन। अब ए बी बार को आपको कैसे लिखना है ये तो मैंने पढ़ाया था। बी बार, बी बार ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बड़ा ए सी बार, ए सी बार। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्बड़ा सी बार माइनस ए बार। लैम्बड़ा से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं लैम्बड़ा से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लैम्बड़ा सी बार माइनस लैम्बड़ा ए बार, तो ये हो गया बी बार माइनस ए बार। अब देखो ये ए बार जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको शिफ्ट कर दो। इसको क्या कर दो? शिफ्ट कर दो, बराबर है। अब इसको शिफ्ट कर दो तो क्या हो गया, देखो ये निगेटिव है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लैम्बड़ा ए बार माइनस ए बार, ये बी बार एज इट इज है, और ये माइनस लैम्बड़ा सी बार आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसा कर दिया। अब देखो ये बन गया, यहाँ से ए बार को कॉमन निकाल लो, ये वेक्टर को कॉमन निकाला, ए वेक्टर को यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो हमें क्या दिखता है? देखो लैम्बड़ा माइनस 1 ए बार प्लस बी बार माइनस लैम्बड़ा सी बार इज इक्वल टू कितना बन गया? 0। समझ में आ गया? अब इसको देख के आपको किस चीज की फील आ रही है? तो इसको दिखकर आपको फील आ रही है नॉन कोलिनियर वेक्टर की। नॉन कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, अगर मेरा लैम्बड़ा एक्स प्लस म्यू वाई इज इक्वल टू 0 है, ये बार है, ठीक है ना, तो लैम्बड़ा बराबर 0 होता है और म्यू बराबर कितना होता है? 0 होता है। इस तरीके की फीलिंग आ चुकी है, देखो, ठीक है ना।
अब तो यहाँ पर तो ए बार, बी बार, सी बार एक वेक्टर है, उनके लिए कोई तो भी कांस्टेंट लाने पड़ेंगे और ये 4 ऑप्शन में से किसको मैच करता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो चलो हम लोग देखते हैं इसको ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये सॉल्व होने के लिए देखो, अगर 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 मैं लैम्ब्डा -1 अगर x ले लूँ, ठीक है? लैम्ब्डा -1 इज़ इक्वल टू x लेता हूँ, उसके बाद में मैं y के लिए 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना? ये ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद में मैं z के लिए ले लेता हूँ माइनस लैम्ब्डा, क्या ले लेता हूँ? माइनस। तो मेरा स्टेटमेंट कैसे बनेगा? देखो, मेरा स्टेटमेंट अब कैसे, जो यहाँ लिखा ये क्या बनेगा? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जेड। आप देखो, इसकी झलक दिख रही है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है? लेकिन ये साइड भी तो हमें देखना है। एक देखा जाए तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये भी तो बताना जरूरी है, बराबर है? वो कैसे आया? अब मान लो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, लैम्ब्डा -1 प्लस 1 माइनस लैम्ब्डा, ये तो सभी कट हो रहा है ना भाई, तो ये 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा ये ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करने। क्वेश्चन देखो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके सीईटी के क्वेश्चन के सीरीज में है और ओल्ड सिलेबस में भी था ये क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें वैल्यू निकालना है m प्लस एन। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बी वेक्टर हमें दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ हमें 3i कैप माइनस के कैप, और c इज इक्वल टू एम ए प्लस एन भी दिया हुआ है। एम प्लस एन क्या करना है? हमें निकालना है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो देखो, c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एम ए प्लस एन बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, सी बार हमें क्या दिया हुआ है? सी बार दिया हुआ है 3i क्या माइनस 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 0j क्या प्लस जे क्या जे क्या प्लस और उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है? के क्या दिया, एम बराबर ए बार दिया हुआ है। ए बार क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप दिया, ठीक है ना? उसके बाद में हमें प्लस एन और बी बी बार क्या हुआ दिया हुआ? 2i कैप दिया है माइनस जे कैप दिया हुआ है, ये प्लस के, ठीक है? तो ये सबमिट दिया हुआ है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट केले, समझ में आया? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। हम लोग अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो चलो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर m से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया m आई कैप प्लस m जे कैप माइनस 2m m के कैप, और यहाँ पर हो गया 2n आई कैप माइनस n जे कैप प्लस n के कैप, ठीक है ना? यहाँ पर आ गए हम लोग। अब सिंपल सी बात है, आई के साथ आई का कर लो, तो ये आ गया हमें। अब या यम है या यम है, आई के साथ आई कंपेयर कर लो, जे के साथ जे कर लो, के साथ के कर लो। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हुई थी, हम लोग इसको सॉल्व मतलब लिखने में गलती हो गई थी। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये यम आई क्या, ठीक है ना? तो चलो, तो क्या हुआ? ये यम आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2n आ जाएगा, ये हो गया आई क्या, ये हो गया प्लस यम
माइनस एन जे कैप, और उसके बाद में हमें क्या आएगा, प्लस माइनस 2m प्लस एन के कैप। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये बन गया 3 i कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब कंपेयर कर लो, आई के साथ आई कर लो, जे के साथ जे कर लो, जो भी है वो आपको आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो तो करते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा यार, देखो आई का आई के साथ, तो m प्लस 2n बराबर कितना आया, 3 आया। m माइनस n इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। और माइनस 2m प्लस n बराबर कितना आया हमारे पास, -1 आया। सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। इसको सॉल्व कर दो, बहुत सी चीजें हो जाती है। ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू n बन जाएगा, m इज इक्वल टू n बन जाएगा। ये वैल्यू ले लो, इसमें पुट कर दो n की जगह m। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 2m इज इक्वल टू 3 बन गया। तो ये 3m बराबर कितना हुआ, 3, तो m बराबर कितना हुआ, 1। तो n भी तो 1 होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, तो ये m और n क्या है, इक्वल है ना। अबे इक्वल है ना, तो ये भी तो इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना क्या है, m प्लस n निकालना है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन में 2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, m and n आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC and BD रिस्पेक्टिवली, क्वाड्रिलेटरल ABCD दे। देखो इसको कोई लंबा नहीं खींचता, ये एग्जाम्पल को मैं सिंपली कर लेता हूँ। ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। थोड़ी सी डायग्राम निकाल लेंगे और डायग्राम से आपको बता दूंगा, इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। इस पर से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम बोर्ड के हिसाब से करने जाओ तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको छोटे में ही कर लेते हैं, जितना है उतना। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम निकाल लेते हैं हम लोग। चलो इसके डायग्राम निकाल लेते हैं। एक हम लोग क्या करते, क्वाड्रिलेटरल निकाल लेते ए बी सी। ये मान लो ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमें डायगोनल कौन सी दी है, ए से एक डायगोनल ली है और एक हमें बी डी डायगोनल ली है। ठीक है, ज्यादा करेंगे नहीं, सिंपली लैंग्वेज में कर लेंगे। ये दिया हुआ है। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो बोला है उससे वर्कआउट, जो यम है, जो यम है, ये किसका मिड पॉइंट है, AC का है, बराबर है। और जो यन है, ये किसका मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है। ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा लिख भी देते हैं। देखो यम इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, AC बोला है, तो यम बार कितना हो जाएगा, ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। करेक्ट है। और उसके बाद हम बोल देते हैं कि जो यन है, जो यन इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का मिड पॉइंट है। तो यन बार कितना हो जाएगा, बी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। ठीक है, लिख भी दिया आप लोगों को समझने के लिए, बराबर है क्या नहीं। अगर इसको सॉल्व कर दूं, ये जो 2 है इसको सॉल्व कर दूं, तो 2 n बार इज इक्वल टू क्या आया, बी बार प्लस डी बार आया। इसकी वैल्यू निकल चुकी है। वैसे हम लोग तो इसको भी कर सकते हैं। देखो ये हो गया 2
एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार। ए भी तो हमें मिल गया है, मिल गया क्या, मिल गया क्या नहीं मिल गया, मिल गया। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चलो इसको लिख लेते हैं जो हमें निकालना है उसको सॉल्व कर देते हैं। चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी होना, और यहाँ पर सी डी होना। ठीक है, क्या होना है, सी डी होना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होना है, सी बी होना है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं हम, बी बार माइनस ए बार। ए डी को कैसे लिख सकते हैं, डी बार माइनस ए बार। और सी बी को कैसे लिख सकते हैं, बी बार माइनस सी बार। और सी डी को कैसे लिख सकते हैं, डी बार माइनस ए बार, लिख सकते हैं। अब देखो कौन कौन कट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कौन कौन कट हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी कट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बी बार हो गया टू बी बार। ठीक है, और यहाँ डी बार हो गया प्लस टू डी बार, टू डी बार हो गया है। और यहाँ पर सी होना था, या सी होना था। और देखो यहाँ पर ए बार तो ये माइनस टू ए बार हो गया, माइनस ए बार हो गया। और उसके बाद में हमें क्या बाकी रहा, तो यहाँ पर बी हो गया, डी हो गया, ये हो गया, सी रहा। तो माइनस माइनस कितना, माइनस टू सी बार। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये और ये वाले चीज पर ध्यान, इसमें अरेंज उसको कर, या क्या है, ए बार प्लस सी बार बराबर है, ए बार प्लस सी बार है, या ये है, यहाँ से टू कॉमन निकाल लो, तो बी बार प्लस डी बार हो गया, यहाँ से टू कॉमन निकाल लो माइनस, तो ए बार प्लस सी बार हो गया। ठीक है ना, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टू एन, तो यहाँ लिख दिया टू एन बार, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टू एम बार। तो टू इंटू टू कितना हुआ, फोर हुआ, वो निकाल लेते कॉमन, एन बार माइनस एम बार, और ये हो जाता है हमारा फोर एम एन बार। और ये हमारा क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट सॉल्यूशन। समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन था ना, रेगुलर टाइप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, हार्ड नहीं था, सिंपल है। और ओल्डेस्ट क्वेश्चन जो है 13 से लेकर 20 तक, वो तो काफी इजी इजी है, एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी अभी सीएटी सर ने कुछ चेंज किया है क्वेश्चनों में, थोड़े अपडेट देते हैं, तो उसके लिए हमें भी अपडेट स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है ए बार आई जे के बी, ओके। और यहाँ पर हमें दिया है ए बार दिया हमें आई प्लस जे प्लस के कैप, और बी बार दिया टू आई प्लस लैम्बडा जे प्लस के कैप, सी बार हमें दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप, और ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये भी तो हमें पहचानने आने हो ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे पैरेललोपाइप का हमने सॉल्व किया है ए बी सी बॉक्स में, वैसा ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके इक्वल कितना दिया हुआ है, हमें 10 दिया हुआ है, और हमें लैम्बडा निकालना। ठीक है, तो चलो करते हैं हम। तो हमें सॉल्व करना है, तो ए बार कितना दिया हुआ है, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, बी बार कितना दिया हुआ है, टू आई क्या प्लस लैम्बडा जे क्या प्लस के क्या, और सी बार हमें कितना दिया हुआ है, आई क्या माइनस जे क्या प्लस फोर के, ये दिया हुआ। ठीक है ना, ये चीजें हमें दी हुई है, अब हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो, ये जो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ये
बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, ये बॉक्स में ए बार बी बार सी बार है और ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले एग्जांपल में पैरेललोपाइप में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हुआ, ए बार कितना हुआ 1 1 1 और ये हुआ 2 लैम्बडा 1, उसके बाद में 1 -1, ये हो गया 4, ठीक है ना। ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसको हम ट्रिपल, अब डिटर्मिनेंट 3/3 सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल गया, ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, 4 इंटू लैम्बडा हो गया, 4 इंटू लैम्बडा हो गया, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो गया, उसके बाद में -1 हो जाएगा, उसके बाद में -1 हो जाएगा और ये क्या होगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद में कितना है +1, कितना है +1 और ये 1 के पास आ गए तो ये कितना हुआ -2 और माइनस लैम्बडा कितना हुआ -2 माइनस लैम्बडा बराबर है। और इसके इक्वल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 4 लैम्बडा +1 और 8 में से 1 गया 7 रहा तो ये -7 बन गया और ये बन गया -2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 लैम्बडा में से लैम्बडा गया तो 3 लैम्बडा रह गया, ये कितना हुआ -9 में से 1 गया -8 रह गया, ये कितना हुआ 10 हो गया, ये इधर चला जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 10 प्लस 8, तो ये कितना आया लैम्बडा बराबर कितना आया 3 लैम्बडा बराबर 18 और लैम्बडा बराबर कितना हुआ 6 हो गया। हमारे ऑप्शन में है क्या 6, 6 है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है भाई। कोई गलती हुई इसमें सॉल्व करते करते आपको दिख रहा है कि कोई कम ज़्यादा हुआ है कोई नंबर में वगैरह, ठीक है, तो सही है। चलिए आगे करें और ओके चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर विच टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो -1 to 2 एंड 0 to 1 1 ऐसा दिया हुआ। उनका बोलना क्या है, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर मान लो और ए वेक्टर मान लो, ए बी है ए और सी है। अब ये परपेंडिकुलर एक वेक्टर, अब वो कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है वो पता नहीं। उस वेक्टर के हमें डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी है क्या नहीं। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब दो वेक्टर है, जब भी परपेंडिकुलर की बात आ जाती है तो दो थिंकिंग आते हैं, एक तो या वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ए बार क्रॉस बी बार लगेगा, या फिर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 रहेगा, ये दो चीजें होती। तो हमें तो डायरेक्शन रेशो बोला है, तो सिंपल सी बात है, अगर ए बार डॉट बी बार कर दूं तो एक स्केलर आता है, तो डायरेक्शन रेशो नहीं मिलेंगे, वेक्टर नहीं आता, तो ए बार क्रॉस बी बार करना पड़ेगा हमें, बराबर है ना। अब वो किसके साथ रहेगा ये तो पता नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो स्टार्ट कर दो। देखो दो वेक्टर है हमें और परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियो द लाइन दिया है, क्या बोला डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच परपेंडिकुलर टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो दिए -1, 2 एंड 0 to 1 बराबर है। जैसे मान लो मेरे ए बार क्या हुआ, ए बार हुआ -i क्या प्लस 2j क्या प्लस 2k और बी बार कितना हुआ 0i क्या प्लस 2j क्या प्लस ए। अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर है ए बार
और बी बार यहाँ से कोई तो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब देखो वो तो किधर से भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो सकता है। बताते आता है क्या? नहीं आता, लेकिन हमें उसके डायरेक्शन बताना है क्या है तो हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। अब जब भी परपेंडिकुलर आता है तो दो क्वांटिटी आती है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है कि उसको एक स्केलर मिल जाती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर तो स्केलर ने डायरेक्शन रेशियो बनाना है, तो हमें परपेंडिकुलर के लिए अभी क्या सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत से लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने सिंपल में परपेंडिकुलर के बारे में क्या सोच होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई, और ये हर एक एग्जाम्पल पर जितने भी पीवाई के ऊपर है तो यही सोच चलिए, ठीक है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1 2 2 0 2 1 ठीक है ना। चलो आई कैप को सॉल्व कर देते हैं, आई कैप को सॉल्व कर देते, ये हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये बन जाएगा माइनस जे कैप, और ये कितना होगा -1, ये बन जाएगा 0, फिर प्लस ए कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, और ये बन जाएगा 0। तो हमें क्या मिल रहा है, -2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये हो गया -2 ए कैप। अब देखो इसमें से कोई मैच कर रहा है, -2 1 2 है, 2 -1 है नहीं, तो ए बार क्रॉस बी बार हमें कितना आया हुआ है, -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ये इसके तो डायरेक्शन रेशियो मैच नहीं हो रहे क्या, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ रे भाई मैं, निगेटिव डायरेक्शन लगाया बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब है क्या कोई डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो है क्या कोई, देखो 2 -1 2 है, अवेलेबल है 2 -1 2, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हमारा आया हुआ आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आएगा, परपेंडिकुलर के बारे में दो सोच क्या रखना है, समझ में आ गया। जब भी हमें कोई नंबर में अगर वैल्यू हो ना तो वह डॉट सॉल्व करना है, लेकिन कोई वेक्टर में होना, रेशियोस होना, डायरेक्शन रेशियो, वहां पर क्रॉस की सोच रखना, ठीक है ना। सिंपल तरीका है परपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है ना। वो यहाँ से यहाँ आता, वो इधर जाता उधर जाता, वो ज्यादा दिमाग में नहीं डालना है, सिंपल सिंपल सोच के रखो, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल में ये दो में से एक सोच रही हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है हमें, अ वेक्टर v इज इक्वली इंक्लिनेशन टू द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन द डायरेक्शन कोसाइंस आर। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाई थी, डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सी होती है, तो डायरेक्शन कोसाइंस होती है कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, कॉस बीटा इज इक्वल टू एन, कॉस गैमा इज इक्वल टू कितना होगा यम, और ये एन आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आपको दो रिजल्टेंट भी बताए थे मैंने, क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा कितना होता है, 1 होता है, पढ़ाया था। और उसके बाद में मैंने ये भी पढ़ाया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी 1 होता है, ये चीजें पढ़ाई थी क्या, नहीं पढ़ाई थी, बराबर है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि वेक्टर v इज इक्वली इंक्लिनेशन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शन, मतलब उनकी सिंपल सिंपल सी बात है, एंगल सेम।
सेमी इंक्लिनेशन बोला है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे यल, यम और यन क्या है, इक्वल है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, हम इसको लिख सकते हैं यल स्क्वायर, यम की जगह भी यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया 3 यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/3 और यल बराबर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। तो मुझे क्या क्या मिल गया, यल यम एन, मुझे क्या क्या मिल गया, यल यम एन क्या मिल गए, यल यम एन, ये तो तीनों भी सेम है। एक तो मुझे ये मिलेंगे 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, और मुझे ये भी तो मिल सकते हैं -1/√3 -1/√3 और -1/√3, ये भी तो मिल सकते हैं। करेक्ट है ना, यही है ना, सही बोला है। तो ये भी मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, सी ऑप्शन। आसान था क्वेश्चन। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे 20 तक, अब थोड़े से चेंज हो गए, थोड़ा थोड़ा कोई कोई शिफ्ट में हुई है, बाकी तो वही चलता है घिसी पिटी जो आता है हर बार, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू 2 माइनस 1, और आगे तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 1 है, 3 4 माइनस, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो मान लो एक बार हमारे पास कितना दिया है 2i क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या, और बी बार मान लो क्या दिया है हमें 3i क्या प्लस 4j क्या माइनस के क्या। तो ए बी बार निकाल लो भाई, इजी तो है, बी बार माइनस ए बार, बी बार कितना है 3i क्या प्लस 4j क्या माइनस के क्या, एक ए वेक्टर को माइनस लगा दो, 2i क्या प्लस जे क्या माइनस के क्या। तो ये सिंपली सॉल्व कर दो, 3 में से 2 गया तो आई कैप रहा, 4 और प्लस 1 ये 5j कैप हो गया, और माइनस से -2 के क्या। तो हमें डायरेक्शंस रेशियो ए बी बार जो हमें वो क्या मिल गया, तो हमें मिल गया 1 5 माइनस 2। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 5 माइनस 2 ये एकदम करेक्ट है। समझ में आया, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आए हुए। चलो आगे देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बोर मत हो, ठीक है। अबे क्वेश्चन में क्या हुआ लेट पी क्यू आर एस बी द क्वाड्रिलेटरल एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू आर एस और रिस्पेक्टिवली देन पी एस प्लस क्यू आर कितना हो। इस टाइप में हमने क्वेश्चन किया, अभी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था और एडी का मिड पॉइंट यम था और बीडी का एसी का मिड पॉइंट यम था और बीडी का मिड पॉइंट क्या था, यन था। उसी तरीके से इसको करना है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया, चलो इसको निकाल लिया, ये हो गया ए, क्या दिया है पी क्यू आर एस दिया है ना हमें, पी क्यू आर एस ये दिया, और यम किसका मिड पॉइंट है बोलते हैं, पी क्यू का। तो पी क्यू का है भाई, या है, यहाँ पर यम मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यम इज ए मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू। तो यम बार कितना बन जाएगा पी बार प्लस क्यू बार डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2m बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार लिख सकते हो। हाँ जी, हक है आपका लिखने का, वेक्टर ने दिया हुआ है, बराबर है। और उसके बाद में हमें क्या बोला है, यन जो है ये आर एस का मिड पॉइंट है, आर एस किधर है, इधर है, और यन उसका मिड पॉइंट है, तो हम लिख देते हैं यन इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ऑफ पी क्यू, ठीक है।
तो देखो n बार इज इक्वल टू r बार प्लस s बार डिवाइड बाई 2, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, 2n बार कितना होगा r बार प्लस s बार। ठीक है जी, बराबर है एकदम ओके। अब देखो इसने क्या बोला है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसने जो बोला है उसको सॉल्व कर देते हैं। हमें बोला है PS बार प्लस QR बार इज इक्वल टू क्या हो, तो PS बार क्या हुआ, S बार माइनस P बार, ठीक है जी, स्मॉल में, प्लस R बार माइनस Q बार, एक्जैक्टली बराबर है। अब देखो यस के साथ आर है ना, यस के साथ आर है, एस बार प्लस आर बार को साथ में ले लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो पी बार प्लस क्यू बार बन गया, बन गया। तो यस बार प्लस आर बार कितना है, 2n बार है, और ये 2m बार है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो जी, 2 कॉमन निकाला, n बार माइनस m बार है, तो ये बन गया 2mn बार बन गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। समझ में आ गया, इजी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला इफ द वेक्टर आर विथ डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन इज इक्वली इंक्लिनेशन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब इक्वली इंक्लिनेशन, मतलब यहाँ पर जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो इक्वल है, जो भी लेते हैं एक्सिस को पकड़ के वो सभी के सभी क्या है, इक्वल है। आपको जैसा भी समझ में आता है थोड़ा वैसा समझ लो, ठीक है। इक्वल मतलब एक ना ट्रायंगल मान लो तो 60 डिग्री हो गया, बराबर है ना। तो उस तरीके से हम लोग बोलते कि इक्वली इंक्लिनेशन कर रहा है, सेम एंगल इंक्लिनेशन कर रहा है। अब 360 में तो सेम कुछ भी दे सकता है, बराबर है, 120 भी दे सकता है। तो सिंपल सी बात हो, इक्वली इंक्लिनेशन कर रहा है मतलब हमारे पास अभी इसके पहले जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, वैसा ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, वैसा ही क्या करना है, सॉल्व करना है उसी तरीके से। अब इक्वली इंक्लिनेशन बोला तो इक्वली इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सिंपल सी बात है, यल यम और यन क्या है, इक्वल है। तो डायरेक्शन कोसाइन बोले तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस क्या है, गामा, ये क्या है, इक्वल है, बराबर है ना। तो समझ लो ये इक्वल है, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है। अब सभी इक्वल है तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ट्राइस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो एल स्क्वायर 1/3 हो गया। तो एल बराबर कितना, प्लस माइनस 1/अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। अगर एल के 2 है, क्या बोला है उन्होंने, नंबर ऑफ सच वेक्टर, एल के साथ अगर 2 है तो एन के साथ भी 2 हो गए, यम के साथ भी 2 हो गए, यन यम के साथ 2 हो गए, बराबर है ना। तो टोटल कितने बन गए हमारे, तो हमारा यहाँ पर एक लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि एन भी तो यम भी तो हमारा प्लस माइनस 1/√3 होगा, और एन भी तो क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वेक्टर हो गए, देखो यल के भी 2 हो गए, एम के भी 2 हो गए और एन के भी 2 हो गए। अब टोटल वेक्टर कैसे बनेंगे, देखो
टोटल वेक्टर हमारे कैसे होंगे? तो 2 कितना होता है? 8 वेक्टर। तो इसका आंसर कितना है भाई? 8 आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना? तो प्रॉब्लम नहीं। और कुछ एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेते, खत्म हो जाता है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि यल एंड यम आर 2 पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब इन दोनों के पोजीशन वेक्टर क्या है? हम इन दोनों के पोजीशन वेक्टर लेना है तो यल बार यम बार लेते हैं, लेकिन लेकिन यहां पर उन्होंने इस बार क्या बोला है? पोजीशन वेक्टर यल बार इज इक्वल टू 2a बार माइनस b बार। ठीक है, और बार इसके जगह हम डायरेक्टली लिखते हैं 2a माइनस बी दिया। और यम के क्या दिए हुए हैं हमें? यम बार कितना दिया हुआ है? a प्लस 2b, ये दिया। ठीक है, ये चीजें दी हुई। उसके बाद रिस्पेक्टिवली देन द पोजीशन वेक्टर n विच इज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट LM इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बोलते? एक्सटर्नली डिवाइड। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है भाई? n डिवाइड्स एक्सटर्नली 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 किसको? LM को इन रेशियो कितना कर रहा है? 2:1 में कर रहा है डिवाइड। कितना कर रहा है? 2:1 में कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि n बार बराबर इक्वल टू कितना हो? n बार इक्वल टू कितना होगा? उल्टा कर लो, 2m बार प्लस l बार अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है ना? यह है। तो देखो n बार इज इक्वल टू 2m बार, 2 क्या है? m बार। m बार हमने कितना लिखा हुआ है? a प्लस 2b बराबर है। और यल बार कितना है? एक्सटर्नली बोला है तो यहाँ भी तो माइनस ही आएगा, यहाँ भी तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। थोड़ा सा गलत हुआ था, हम इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी तो निगेटिव आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? माइनस। और यल बार कितना है? 2a माइनस बी बार। ठीक है, अपॉन 2 माइनस 1 मतलब डिवाइड बाय कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो n बार बराबर कितना इक्वल टू कितना हुआ? 2a बार प्लस 4b बार, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2a बार माइनस माइनस प्लस b बार, ये दोनों तो कट गए। तो मेरे पास आया 5b बार n बार बराबर। हमें पूछा क्या था वो चेकआउट कर लो कि एक्सटर्नली तो हमें क्या पर आंसर कितना आएगा? 5b आएगा। 5 कितना आएगा? b आएगा। करेक्ट आंसर है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास में तो इसको लेने की जरूरत नहीं है अभी, ये तो हो गए हैं हमारे जो भी है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, हो ही गया अब, वहां पर खत्म होते आया है। चलो, इफ पॉइंट P4 5x एंड Q3y4 आर दिया है 580, आर कोलिनियर। क्या बोला है? कोलिनियर। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज PQR। हमें 3 ये दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, और वो क्या है बोलते? कोलिनियर है। तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो
चले हम लोग करें इनको, ठीक है। अब कोलिनियर है बोलते, तो देखो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया पी बार 4i क्या प्लस 5j क्या प्लस एक्स के क्या, ठीक है। और क्यू बार का अगर कुछ है तो वो है 3i क्या प्लस वाई जे क्या प्लस 4k क्या, ठीक है। और आर बार कितना हुआ, तो हमें मिला 5i क्या प्लस 8j क्या प्लस 0k क्या, ठीक है ना। अब एक कोलिनियर है बोलते, तो ये ऐसा हो सकता है क्या, पी क्यू बार इज इक्वल टू लैम्बडा पी आर बार कांस्टेंट। आज कोलिनियर की यही कंडीशन रहती है, ठीक है ना। ये रहती ना, स्केलर मल्टीपल आता है, बराबर है क्या नहीं, यही आता है। या फिर हमारे एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में अगर दिया है उस तरीके से भी किया तो भी इसको चलेगा। एक्स और वाई ही निकालना है तो कोलिनियर है, तो हम दूसरा तरीका ऐसा भी निकाल सकते हैं इसको। वो एग्जाम्पल का आंसर तो लगभग सेम ही आए, या फिर ये बेटर वे है फॉर्मल करना, तो ऐसे ही हम लोग कर देते, फॉर्मली कर देते हैं, बेटर वे है फॉर्मल कर दूं तो पी क्यू बार इज इक्वल टू लैम्बडा पी आर, ठीक है। तो पी क्यू कितना हुआ, क्यू बार माइनस पी बार इज इक्वल टू लैम्बडा आर बार माइनस पी, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर देते हैं। ओके, स्केलर मल्टीपल पता है ना, लैम्बडा आता है वेक्टर में, पढ़ाया था मैंने। तो आगे चलते हैं। अब क्यू कितना है, पी क्यू बार निकाल लेते हम लोग, पी क्यू बार निकाल लेते तो ये हो गया क्यू बार माइनस आर, आ गया। क्यू बार कितना है 3i क्या प्लस वाई जे क्या प्लस 4k क्या। आर बार कितना है पी क्यू बार, तो क्यू बार माइनस पी बार, तो पी बार कितना है क्यू बार माइनस पी बार, तो क्यू बार कितना है 3i क्या प्लस वाई जे क्या प्लस 4k क्या। तो P जो वेक्टर है इसके साइन चेंज कर लो, 4i क्या माइनस 5j क्या और ये माइनस एक्स के क्या, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, तो 3 में से 4 गया तो कितना रहा माइनस आई क्या रहा, करेक्ट है जी। y और ये कितना हो गया y माइनस 5 जे क्या हो गया 4 माइनस एक्स ए क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये पी क्यू बार बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, कौन सा वाला लेना है, हमें पी आर बार निकालना, ठीक है। पी आर बार निकाल लेते हैं। पी आर बार क्या है, पी आर बार क्या है, पी आर बार क्या है आर बार माइनस पी, आर बार माइनस पी, आर बार कितना है 5i क्या प्लस 8j क्या और प्लस 0k क्या, और पी बार क्या है, निगेटिव लगा दो इस वेक्टर को, 4i क्या माइनस 5j क्या माइनस एक्स के क्या है। तो सॉल्व कर दो, 5 में से 4 गया कितना रहा आई क्या रहा गया प्लस 8 में से 5 गया तो कितना रहा 3 जे कैप रहा और ये हो गया माइनस एक्स की, ठीक है ना। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारी कंडीशन जो है उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन में हमें दिया था
पी क्यू बार इज इक्वल टू लैम्बडा पी आर बार, इस तरीके से दिया था। तो पी क्यू बार हमने क्या निकाला, पी क्यू बार हमने क्या निकाला है, तो माइनस आई कैप प्लस वाई माइनस 5 जे कैप प्लस 4 माइनस एक्स के कैप इक्वल टू लैम्बडा। तो ये हो गया पी आर बार, पी आर बार यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देख लो। तो इसको निकाल लेते हैं, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस एक्स के कैप बराबर है। आई के साथ आई कंपेयर कर लो तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो देख लो ना, ये लैम्बडा इसके साथ कर दो, ये आई बन गया, ये आ बन गया, -1 हो गया लैम्बडा, करेक्ट है। इतना ही है ना। यहाँ पर देखो, ये लैम्बडा से आई को मल्टीप्लाई कर दिया तो यह कितना हुआ, लैम्बडा -1 हो गया। समझ में आ गया। तो ये हो गया y माइनस 5, अब j का इसको कर दो 3 लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, कितना है, -1 है, तो ये -3 बन जाएगा। इसको इधर लेके जाओ तो +5 होगा, -3 + 5 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 आ गया, बराबर है। उसके बाद में देखो कि हमारे पास k ये है, क्या है, 4 - x है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x लैम्बडा। अब देखो 4 - x इज इक्वल टू लैम्बडा कितना है, -1 है, तो ये +x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 4 इज इक्वल टू x + x, तो ये बन गया 2x, तो x कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है। x 2 बन गया, y 2 बन गया, हमें क्या निकालना था, x + y निकालना था। 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। हमारा आंसर निकल चुका है, कितना है, ठीक है। समझ में आया एग्जाम्पल, हार्ड था ज्यादा नहीं, इजी था, इतना कुछ है नहीं। अगर सोच लो कोलिनियर के बारे में हमें पता, हम सेकंड ऐसा भी कर सकते हैं। सेकंड हम कैसा कर सकते हैं, देखो आई को आई के नीचे रख दो, जे को जे के नीचे रख दो, के को के नीचे रख दो। आई की वैल्यू पता है तो वाई जेड निकल सकता है। 5.1 में जो आपके बोर्ड का एक्सरसाइज 1 है, उसमें जो कोलिनियर का जो पी वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है, उसी भी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। ये 5.1 के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो कॉपी पेस्ट तो नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको देते समय, क्वेश्चन वही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द लाइन मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ पोजीशन डायरेक्शन x and z axis respectively, then the angle made by the line positive y axis, पॉजिटिव y axis ये बोला है। तो देखो हमें डायरेक्शन एंगल दिए हुए हैं, किसके, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के, मतलब मुझे अल्फा दिया हुआ है 120 डिग्री और गामा दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री, ये चीज दी हुई है, करेक्ट है। अब ये दी हुई है तो मुझे डायरेक्शन, ये कोसाइन का एक फार्मूला पता है, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ये हो गया 120 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, हमें वाई एक्सिस निकालना है, तो कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री भाई, ये हो गया 1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री और इस सबका स्क्वायर कर दिया तो चलेगा क्या, हाँ जी चलेगा, क्योंकि ऐसे कुछ झलक हमने
सॉल्व की थी, स्क्वायर वगैरह आए तो निकालना है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कुछ निकाला था, ट्रिग्नोमेट्री के पावर बाहर निकाल के किए थे ब्रैकेट के, बराबर है। उसके बाद में कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। ये बन गया होल स्क्वायर, ये बन गया 1। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो cos 90 + 30 कितना हो जाएगा, हम काय में जा रहे हैं, 90 + 30, 90 यहाँ होता है, यहाँ पर जा रहे भाई, या तो cos क्या है, एब्सेंट है, तो क्या लगेगा, माइनस, और चेंज होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, हमें माइनस साइन 30 डिग्री और उसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। क्या तक आ गए हम लोग। अब आगे देखो, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो ये बन गया -1/2 का स्क्वायर, ये बन गया 1/4, ये बन गया कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या तक हम आ चुके। अब देखो, ये तो बन गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 2/4 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 को उधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1 - 1/2। अबे 1/2 कहां से आया, 2 2 जा 4, बराबर है। तो ये कितना बन गया, ये भी तो 1/2 बन गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा कितना है यहाँ, ±1/√2। ठीक है, कॉस की दो वैल्यू मुझे मिल चुकी है, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू -1/। अब देखो ये बीटा तो 45 डिग्री हो गया, बराबर है, लेकिन मेरे ऑप्शन में तो है ही नहीं भाई ये आंसर। और ये निगेटिव बन गया, कॉस निगेटिव करना है तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम करते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 180, और ये 45 एंगल की वैल्यू आती पॉजिटिव में, तो 45 डिग्री, बराबर है। तो कितना आ गया, 135 डिग्री, तो यह बीटा 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 135। कितना है, 135। समझ में आ गई आपको बात। चलो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, और आज जितने भी प्रॉब्लम हमने पढ़ाए वो अच्छे हैं और आपको समझ में आया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, जितने भी PYQ है वो सभी लाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। अभी लेक्चर आते रहेंगे, आपके MSCIT के एग्ज़ाम है, एक 1.5 महीना बाकी है, तो सभी के सभी क्वेश्चन के टॉपिक, जितने भी टॉपिक है, तो लगभग 2002 से लेकर 24 तक के एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते। जी क्या है, सेंट्रॉइड है और उसका पॉइंट दिया हुआ है, ABC हमें दिए हुए हैं। तो सेंट्रॉइड बोला है PQR निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है, G बार इज इक्वल टू A बार B बार C बार डिवाइड बाय 3 होता है, बराबर है। ये 3 को इधर भेज दो तो G बार हो जाएगा A बार B बार और C बार। तो A बार क्या है भाई, तो A बार भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। और CAT की आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो अच्छे कॉलेज है वो CAT के भरोसे पर मिलते हैं। COP मिल जाए तो जिंदगी बन जाती। अब IIT की तरफ तो आप जाने वाले नहीं हो, तो CAT का ही सोचो। IIT में जाते तो पैकेज अच्छे मिलते थे, महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे कॉलेज में आपका नंबर लग नहीं होना।
बराबर है ना। CAT सेल बहुत टाइट हो चुका है अभी। तो चलो आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करते। तो ए बार कितना है, ए बार कितना है, तो ये बन गया 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप। और बी बार कितना है कि pi कैप प्लस qj कैप प्लस 5k कैप। और सी बार कितना है, सी बार है q प्लस 1i कैप प्लस 5pj कैप और 0k कैप। ठीक है ना। तो सभी वैल्यू लेंगे जो भी लिखी है, इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है। तो चलो कर लेते हैं, अब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा देखो, 3 और जी भी तो लिखने का बाकी रहेगा यार, जी बार भी लिख लो। वो क्या सौतेला है क्या, 3i क्या माइनस 5j क्या प्लस r k क्या। ठीक है, इसको भी लिख लेते, चलो करते हैं। तो ये हो गया 3। अब सीधा सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 9i क्या, ये हो गया 15j क्या और 3rk क्या, 3rk क्या। ठीक है, और एबीसी को रख दो। तो साथ में हम लोग क्या करते, एबीसी को रखना, यहां से एडिशन कर देते तो थोड़ा इजी जाएगा। देखो 7 प्लस 1 8 प्लस पी प्लस क्यू, मतलब कितना हुआ p प्लस क्यू प्लस 8i क्या। ठीक है जी। अब यहां पर देखो 8 में से 5p है, या 5p है और q है, 5p प्लस q माइनस 8 लिख सकते हैं। 5p प्लस q माइनस 8 ऐसे लिख दिया। और यहां पर देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, ये तो 0 है, प्लस 6k क्या आप लिख देते, चलो प्लस 6k क्या कर ले, तो कंपेयर कर लो भाई। ठीक है, तो i कितना आया, p प्लस q प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो p प्लस q इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 8। तो p प्लस q कितना हो गया, 1 हो गया। ये p प्लस q हमें मिल गया। ये उसके बाद में हम लिख लेते 5p प्लस q माइनस 8, और इधर j कितना है, माइनस 15 है। ठीक है, तो 5p प्लस q, तो 8 उधर गया तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा कितना आया आंसर, -7 आया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, -15 में से 8 गया तो -7 आएगा। ये एक इक्वेशन मिलेगा। और देखो 3r इज इक्वल टू 6 आया, r इज इक्वल टू 2 आया। अब 2 कहां पर है जी, अब 2 तो यही है, वैसे देखा जाए तो ये डी ऑप्शन है, वैसे देखा जाए तो डी ऑप्शन है, लेकिन निकाल के दे देता हूँ सभी, आपको समझना चाहिए क्या क्या है। आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक बार समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। देखो यहाँ पर p बैलेंसिंग में दिख रहा है, 10th में पढ़े हो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो क्यू क्यू तो कट गया, p में से 5p गया तो -4p बाकी रहा, और ये प्लस बन जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा -2। p बराबर कितना आया, -2। देखो p क्यू आर बोला तो p हमारा -2 आ चुका है, r आ चुका है 2, तो q कितना होगा भाई, 3 होगा। सिंपल सी बात है। q की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो,
p माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में मेरे से जल्दबाजी में। चलो तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया -2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो क्यू कितना हो गया 3 हो गया। पहले ही मैंने आंसर आर की वैल्यू आते बराबर आपको बता दिया था और ये प्रूफ हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि आपको वीडियो और बना के भेज सकूं। ठीक है ना, थैंक यू।